सोचिए सुबह का वक्त है, आप अपने किचन में जाते हो चाय बनाने के लिए और आपको पता चलता है कि आपकी गैस खत्म हो गई। आप एजेंसी को कॉल करते हो और वहाँ से जवाब मिलता है कि सिलेंडर अवेलेबल नहीं है और सप्लाई डिले हो सकती है। अब सोचिए कि ये सिर्फ एक दिन की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बड़ी क्राइसिस की शुरुआत हो सकती है। सबसे शॉकिंग बात, क्या इसका कनेक्शन 1000 किलोमीटर दूर चल रही वॉर से है? तो आज हम इस वीडियो में इसी बात को समझने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर क्राइसिस बढ़ता गया तो क्या इसका इम्पैक्ट हमारे हाउस होल्ड तक भी पहुंच सकता है? इंडिया दुनिया के सबसे बड़े एलपीजी कंज्यूमर्स में से एक है। हर साल इंडिया के करोड़ों हाउस होल्ड कुकिंग गैस पर डिपेंड करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया अपने एलपीजी डिमांड का मेजर हिस्सा इंपोर्ट करता है और इन इंपोर्ट्स का मेजर सोर्स है मिडिल ईस्ट रीजन, जहाँ पे ये वॉर चल रही है। यानी अगर उस रीजन में कोई जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम हो जाए तो इंडिया की एलपीजी सप्लाई पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। आजकल इंडिया के कई सिटीज़ में एक अजीब सिचुएशन डेवलप हो रही है। रेस्टोरेंट्स, होटल्स और स्ट्रीट वेंडर्स सडनली एलपीजी सप्लाई की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कुछ प्लेसेस पर इटरीज को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स मिलना डिफ़िकल्ट हो रहा है। कुछ रेस्टोरेंट्स को तो अपना मेन्यू रिड्यूस करना पड़ा और कुछ ने टेम्पररी कुकिंग ऑपरेशन स्लो कर दिए हैं। अभी रिसेंटली बेंगलुरु में एक 5 स्टार होटल को लकड़ियों पे खाना बनाना पड़ा। सोचिए, अगर रेस्टोरेंट्स में एलपीजी सप्लाई प्रॉपरली नहीं मिल रही, इसका इफेक्ट जल्द ही हमारे घरों तक पहुंच सकता है। लेकिन सवाल ये है कि एलपीजी की एकदम से इतनी शॉर्टेज शुरू क्यों हुई? इसका कनेक्शन है वेस्ट एशिया यानी मिडिल ईस्ट में चल रहे वॉर से। दुनिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक नैरो सी रूट है और जहाँ से दुनिया का ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑयल और एलपीजीज ट्रांसपोर्ट होते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। एनर्जी एक्सपर्ट्स इसे कहते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी चोक पॉइंट इन द वर्ल्ड। और प्रॉब्लम ये है कि अगर इस रीजन में टेंशन बढ़ जाए तो ग्लोबल एनर्जी मार्केट इमीडिएटली डिस्टर्ब हो जाता है और इंडिया के लिए रूट एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। इंडिया अपने एलपीजी डिमांड का 60% से ज़्यादा इंपोर्ट करता है और इन इंपोर्ट्स का मेजर हिस्सा मिडिल ईस्ट के इस रूट से आता है। अगर इस रूट में, उस एरिया में अगर वॉर या टेंशन बढ़ जाती है तो सबसे पहले इसका इम्पैक्ट पड़ता है एनर्जी सप्लाई पर। शिप्स का ट्रैवल करना डिफिकल्ट हो जाता है, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाती है और ट्रांसपोर्ट बहुत स्लो हो जाता है। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट्स ने कुछ स्टेप्स भी लिए हैं। रिफाइनरीज को बोला गया है कि वो एलपीजी सप्लाई को और बढ़ाएं और डोमेस्टिक सिलेंडर्स को प्रायोरिटी दी जा रही है ताकि हाउस होल्ड को गैस सप्लाई मिलता रहे। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि कॉमर्शियल एलपीजी सप्लाई और टाइट हो चुकी है। रेस्टोरेंट्स और फूड बिजनेसेस इसका इम्पैक्ट फील कर रहे हैं और अगर ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो इसका इफेक्ट बहुत जल्दी हमारे घरों तक पहुंच जाएगा। अभी शायद ये प्रॉब्लम लिमिटेड लग रही हो, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि एनर्जी क्राइसिस का इम्पैक्ट बहुत फास्ट स्प्रेड होता है। पहले पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है और फूड प्राइसेस भी बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। कभी कभी किचन गैसेस भी महंगे दामों पर बिकने लगते हैं। रिसेंट वीक्स में कुछ डिस्टर्बिंग सिग्नल्स भी देखने को मिले हैं। कुछ सिटीज़ में एलपीजी सिलेंडर्स के प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं और पैनिक बाइंग की सिचुएशन क्रिएट हो गई है। और कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी बोला गया है कि पैनिक सिचुएशन में ये एलपीजी सिलेंडर्स ब्लैक मार्केट में 1500 रुपए तक बिक रहे हैं। कभी कभी सप्लाई रिड्यूस हो जाती है और जब इसकी सप्लाई रिड्यूस होती है तो इसके प्राइस बहुत बढ़ने लगते हैं। ये सिचुएशन एक इम्पॉर्टेंट रियलिटी दिखाती है कि कभी कभी वॉर सिर्फ बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं रहती है। उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे पड़ता है, उसका इम्पैक्ट फ्यूल प्राइसेस पे पड़ता है और कभी कभी उसका इम्पैक्ट हमारे घरों तक पहुंच जाता है। एक वॉर जो 1000 किलोमीटर दूर हो रही है वो डिसाइड करती है कि आपके घर में किचन की एलपीजी प्राइसेस कितने बढ़ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट और एस्केलेट हो जाता है और अगर एलपीजी सिलेंडर के प्राइस 1200-1500 तक बढ़ के पहुंच जाए तो क्या मिडिल क्लास उसका बर्डन हैंडल कर पाएगा? और क्या इसके सोल्यूशन निकालने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी? और क्या इंडिया फ्यूचर में एनर्जी क्राइसिस एक्सपेक्ट कर सकता है? अगर हम हिस्ट्री देखें तो 1970s में ऑयल क्राइसिस के दौरान दुनिया भर में फ्यूल शॉर्टेजेस और लॉन्ग क्यूज देखने को मिले थे। और आज भी एनर्जी सिक्योरिटी दुनिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल इश्यूज में से एक है। और एलपीजी अगर 1500 रुपए तक पहुंच गया तो क्या गवर्नमेंट को सब्सिडी वापस लानी चाहिए या फिर ये सिर्फ एक टेम्पररी सिचुएशन है? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।